ये अफरा तफरी, घबराहट, डर का माहौल, चीखते चिल्लाते लोग। फ्लाइट का ये वीडियो किसी फिल्मी दृश्य जैसा लग रहा है। फिल्मों में भी ऐसा तब दिखाते हैं जब फ्लाइट हाईजैक हो जाती है या फिर किसी वजह से क्षतिग्रस्त हो जाती है। लेकिन आपको बता दें, ये किसी फिल्म का वीडियो नहीं है। ये वीडियो है इंडिगो की फ्लाइट 6E2142 का। दरअसल विमान को उड़ान के समय भीषण मौसम का सामना करना पड़ गया और फ्लाइट में एयर टर्बुलेंस से विमान की नोच टूट गई। लेकिन सवाल ये है कि जब विमान कंपनियों को मौसम के हाल घंटों पहले पता होते हैं तो इंडिगो ने ऐसा जोखिम उठाया क्यों? क्या इंडिगो को लोगों की जान की परवाह नहीं है? वो भी एक दो नहीं बल्कि 227 यात्री उस विमान में सवार थे। मौसम का हाल जानने के बावजूद इंडिगो ने उड़ान को मंजूरी कैसे दे दी? नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। दरअसल ये पूरा घटना 21 मई बुधवार की है, जब इंडिगो की फ्लाइट 6E2142 दिल्ली से श्रीनगर जा रही थी। लेकिन रास्ते में खराब मौसम की वजह से विमान में अफरा तफरी मच गई। विमान बारिश के साथ तेज आंधी का शिकार हो गई। फ्लाइट में हुए एयर टर्बुलेंस की वजह से लोग घबरा गए और चीखने चिल्लाने लगे। टर्बुलेंस की वजह से विमान के आगे का हिस्सा, जिसे नोज कहते हैं, नोज कोन पूरी तरह से डैमेज हो गया। जैसे ही मौसम और हालात बिगड़े, पायलट ने श्रीनगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC को आपात स्थिति की जानकारी दी। हालांकि पायलट और क्रू की सूझबूझ से विमान को शाम 6:30 बजे सुरक्षित श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। अब इस घटना का एक वीडियो सामने आया है। विमान में बैठे एक यात्री ने जो वीडियो रिकॉर्ड किया है वह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें ओले विमान से टकराते नजर आ रहे हैं और पूरा विमान बुरी तरह से हिलता दिख रहा है। वीडियो में यात्रियों की घबराहट, चीखें और डर का माहौल साफ झलक रहा है। आप पहले ये वीडियो देखिए। जी, मेरा नाम शेख समीर है। मैं भी आज इस इंडिगो फ्लाइट से था 6E2142 जो कि दिल्ली से श्रीनगर आने वाली थी। तो फ्लाइट स्मूथ ही जा रही थी। तो मुझे लगता है 20 या 30 मिनट होंगे श्रीनगर आने को। तो कॉकपिट से अनाउंसमेंट आया कि रफ पाथ है, तो आपने फास्टन योर सीट बेल्ट। तो हम सब लोगों ने सीट बेल्ट फास्टन किए। तो इसी विदिन 2 मिनट्स और 3 मिनट्स में इतना टर्बुलेंस हुआ कि हमें लगा कि हमारी आखिरी फ्लाइट थी। सब लोग जो थे सभी डर रहे थे, सबको भी लगा था कि अब ये क्रैश ही हो जाएगा। इतना ज्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ। मैं बोलूंगा कि मैं से जैसे फ्रीक्वेंट फ्लायर हूं, मैं जाता रहता हूं, बट ऐसा मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि ऐसी टर्बुलेंस अपनी लाइफ में, जैसे मैंने इतनी फ्लाइट्स ली है। बट वी आर वेरी थैंकफुल टू पायलट जिसने कि सेव कराया लैंडली हमें श्रीनगर में। और जब भी हमने देखी कि जब हम प्लेन से बाहर आए, डिबोर्ड हुए, तो हमने जब देखा प्लेन की हालात क्या थी तो और ज्यादा ट्रॉमेटिक हुए कि आई विश कि ऐसा एक्सपीरियंस कोई और ना देखे। इस वीडियो को देखने के बाद जान हथेली पर आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। सोचिए, उस समय जो यात्री उस प्लेन में होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा। सवाल ये है कि जब इंडिगो या फिर किसी भी विमान कंपनी को मौसम का हाल पहले से ही पता होता है तो फिर इंडिगो ने ऐसा जोखिम उठाया क्यों? हालांकि इस सवाल का जवाब कंपनी ही दे सकती है। राहत की बात यह है कि टर्बुलेंस ज्यादा नहीं था, वरना मंजर कुछ और ही होता। ऐसे में आपके जहन में भी ये सवाल उठना लाजमी है कि टर्बुलेंस होता क्या है, क्यों होता है और इससे कितना नुकसान हो सकता है। आसान भाषा में कहें तो एयर टर्बुलेंस का मतलब हवा की दिशा या गति में अचानक बदलाव। जब कोई विमान एक सीधी स्थिति हवा में उड़ रही हो और अचानक उसे ऐसी हवा मिले
जो ऊपर नीचे इधर उधर से आ रही हो तो विमान हिलने डुलने लगती है। यही टर्बुलेंस है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक शांत नदी में नाव चलाते हुए अचानक पानी की तेज लहरें आ जाएं। अब सवाल ये है कि टर्बुलेंस होता क्यों है, ये भी आपको बता देते हैं। एयर टर्बुलेंस के कई कारण हो सकते हैं, जैसे ऊंचाई पर बहने वाली तेज गति की हवा जब अचानक दिशा बदलती है तो टर्बुलेंस हो सकता है। बड़े बड़े काले बादल और तूफानी मौसम में ऊपर नीचे उठती गिरती हवा टर्बुलेंस का कारण बनती है। जब हवा पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठती है तो वो तरंगे बनाती है जो प्लेन को हिला सकती है। टर्बुलेंस में प्लेन के साथ क्या होता है वो भी आपको बता देते हैं। जब प्लेन टर्बुलेंस में फंसता है तो उसमें बैठे यात्रियों और क्रू के लिए वो मुश्किल भरा वक्त होता है। टर्बुलेंस के दौरान प्लेन कई खतरनाक स्थितियों से गुजरता है। प्लेन में सफर करने वालों ने इनमें से कुछ का अनुभव तो जरूर किया होगा। प्लेन ऊपर नीचे हिलने लगता है, कभी हल्के से और कभी जोर के झटके लगते हैं। यात्री सीट से उछल सकते हैं, खासकर अगर सीट बेल्ट न बांधी हो तो। कैबिन में रखे सामान गिर सकते हैं, लोग चोटिल हो सकते हैं। प्लेन की बाहरी बॉडी को नुकसान हो सकता है, जैसे 21 मई की घटना में हुआ। कभी कभी इंजन या विंग्स पर दबाव बढ़ जाता है, जिससे तकनीकी समस्या आ सकती है। हालांकि एयरक्राफ्ट को इस तरह के परिस्थिति से निपटने के लिए डिजाइन किया जाता है, इसीलिए ज्यादातर मामलों में प्लेन सुरक्षित तरीके से उड़ता रहता है। लेकिन यात्रियों की सुरक्षा सीट बेल्ट और क्रू इंस्ट्रक्शन पर निर्भर करती है। अब सवाल ये है कि क्या टर्बुलेंस जानलेवा होता है? अक्सर नहीं, लेकिन कभी कभी हाँ। टर्बुलेंस से होने वाली मौतें या गंभीर हादसे बहुत कम होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो बहुत दुखद होते हैं। दरअसल टर्बुलेंस की वजह से ज्यादातर चोटें तभी होती हैं जब लोग सीट बेल्ट नहीं पहने होते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में हर साल औसतन 50 से 60 लोग टर्बुलेंस में घायल होते हैं, जिनमें अधिकांश फ्लाइट अटेंडेंट होते हैं, क्योंकि वे उड़ान के दौरान कैबिन में घूम रहे होते हैं। लेकिन कुछ दुर्लभ मामलों में टर्बुलेंस ने प्लेन को क्रैश कराने तक का काम किया है। आपको बता दें 21 मई वाली घटना में लैंडिंग के बाद सभी 227 यात्री और क्रू सदस्य सुरक्षित बाहर निकल गए, लेकिन विमान को हुए नुकसान को देखते हुए एयरलाइंस ने उसे एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड AOG घोषित कर दिया है, यानी जब तक उसकी मरम्मत नहीं हो जाती वह उड़ान नहीं भरेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक अधिकारी ने कहा कि इंडिगो की फ्लाइट 6E2142 को खराब मौसम में ओले झेलने पड़े, जिसके बाद पायलट ने आपात स्थिति घोषित की। सभी यात्री और क्रू सुरक्षित हैं। इंडिगो ने भी इस घटना पर आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि फ्लाइट और कैबिन क्रू ने निर्धारित नियमों का पालन किया और विमान को सुरक्षित उतार लिया गया है। श्रीनगर एयरपोर्ट की टीम ने यात्रियों को सुविधा का पूरा ध्यान रखा। अब विमान की जांच और मरम्मत के बाद ही उसे उड़ान के लिए फिर से मंजूरी दी जाएगी। हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।